गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करते हैं रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज़ की, यानी रेडियो एक्टिव विघटन श्रेणियों की। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व जब डिसइंटीग्रेट होता है, विघटित होता है, तो वो एक नया तत्व देता है, जिसे हम कहते हैं उत्पाद तत्व या डॉटर न्यूक्लियस। अगर ये डॉटर न्यूक्लियस भी रेडियो एक्टिव है तो वो फिर से डिसइंटीग्रेट होगा, फिर से विघटित होगा और एक और तत्व में परिवर्तित हो जाएगा। और यह प्रक्रम, यह प्रोसेस तब तक चलता है जब तक अंत में हमें एक स्थायी तत्व ना मिल जाए। और ज़्यादातर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो जाकर ख़त्म होते हैं, डिसइंटीग्रेट होते होते जाकर लास्ट में लेड का कोई स्टेबल आइसोटोप जो है वो बनता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से शुरू होकर और लास्ट में जो कोई स्टेबल एलिमेंट पर जो जाकर ख़त्म होता है, ये जो पूरा सीक्वेंस है, पूरी श्रृंखला है, ये कहलाती है रेडियो एक्टिव विघटन श्रेणी या रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज़। टोटल 4 तरह की डिसइंटीग्रेशन सीरीज़ हैं और ये शुरू होती हैं थोरियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम और एक्टिनियम से। इन 4 में से 3 जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं, थोरियम, यूरेनियम और एक्टिनियम, ये नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और जो चौथा है नेपच्यूनियम, वो आर्टिफिशियल या सिंथेटिक एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो बारी बारी से हम देखते हैं एक एक सीरीज़। पहली है थोरियम सीरीज़। थोरियम सीरीज़ को 4n श्रेणी भी कहा जाता है। 4n इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सीरीज़ में जितने भी तत्व हैं उनका मास नंबर 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी 4 का मल्टीपल होता है इनका मास नंबर, इसलिए इसे कहा जाता है 4n सीरीज़। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये थोरियम से शुरू होती है और लेड के 208 मास नंबर वाले आइसोटोप पर जाकर ख़त्म होती है। इस पूरी सीरीज़ में कुल 6 अल्फ़ा और 4 बीटा कणों का उत्सर्जन होता है। दूसरी सीरीज़ है नेपच्यूनियम, जो कि सिंथेटिक एलिमेंट है, नेपच्यूनियम श्रेणी। इसे हम 4n+1 श्रेणी भी कहते हैं, क्योंकि इस श्रेणी के में जितने भी तत्व आ रहे हैं उन सभी तत्वों का मास नंबर जो है, द्रव्यमान संख्या, उसको अगर हम 4 से भाग करें तो 1 शेष बचता है। इसलिए 4n+1 इनके मास नंबर हैं, इसलिए ये कहलाती है। और नेपच्यूनियम जो है ये समाप्त होता है, ये सीरीज़ जो है वो बिस्मथ पर जाकर ख़त्म होती है। शुरुआत होती है ये श्रेणी प्लूटोनियम से। तो तीसरा है यूरेनियम श्रेणी। यूरेनियम से शुरू होकर ये लेड पर ख़त्म होती है और इसे हम कहते हैं 4n+2 सीरीज़, क्योंकि इसके मास नंबर जो हैं वो 4 से डिवाइड करने पर उन सब में 2 शेष बचता है। इस श्रेणी में, यूरेनियम श्रेणी में, कुल 9 अल्फ़ा, 8 अल्फ़ा और 6 बीटा कणों का उत्सर्जन होता है और यूरेनियम आखिर में लेड पर आकर ख़त्म होता है। इसी तरह से एक्टिनियम जो है श्रेणी, ये प्रारंभ होती है यूरेनियम से, लेकिन एक्टिनियम इस सीरीज़ का, इस श्रेणी का एक भाग है और ये सीरीज़ भी जाकर ख़त्म होती है लेड पर। इस श्रेणी में कुल 8 अल्फ़ा कणों का और 6 बीटा कणों का उत्सर्जन होता है और इस सीरीज़ के सभी एलिमेंट्स की जो द्रव्यमान संख्या है उनमें 4 का भाग देने पर 3 शेष बचता है। तो ये 4 तरह की जो श्रेणियां हैं रेडियो एक्टिव श्रेणी, तो इससे हमको ये पता चलता है कि किन किन ट्रांसफॉर्मेशन से होकर, किन किन तत्वों से होकर ये रेडियो एक्टिव तत्व जो हैं वो फाइनली स्टेबिलाइज होते हैं, किसी स्थायी तत्व में परिवर्तित होते हैं। धन्यवाद।